हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मैप की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडीज़ भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन। और डेली क्विज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने पहले ही सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक सब कुछ नीचे है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ चीज़ें पता करनी है, तो प्लीज़ आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। देखिए, दो यहाँ डे होगा, एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है और एक वर्ल्ड होता है। ठीक है, इसमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और सबका डे अलग अलग होता है। नेशनल का अलग होगा, इंटरनेशनल अलग होगा। ठीक है, तो नेशनल प्रेस डे जो है वो है 16 नवंबर को। अब आपको मैं बता दूं, नेशनल वो होता है जो हमारे देश में मनाते हैं, इंटरनेशनल वो होता है जो 2 से ज़्यादा देश उसे मनाते हैं। ठीक है, और इसे मतलब कोई लिमिटेड देश ही मना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ 40-50 देश भी मनाएंगे, लेकिन वो उनके सहमति पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ये ग्लोबल डे है या वर्ल्ड डे होता है, ठीक है, ये लगभग दुनिया के सारे देश मनाते हैं। ठीक है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड डे जो भी होगा, इसे दुनिया के लगभग सारे देश मनाते हैं। और दुनिया में इसकी एक अलग स्पेशलिटी होती है, क्योंकि ये किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा डिक्लेयर्ड होता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड हुआ तो सभी लोगों को ये मनाते ही मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब नवंबर मंथ की बात हो रही है। 16 नवंबर को प्रेस डे आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा जितने भी डे हैं सबको हम लोग अभी रिवीजन करेंगे, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। नेशनल एजुकेशन डे मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था। नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया 11 नवंबर को, मौलाना अब्दुल कलाम का जन्म दिवस। अब देखिए, एजुकेशन डे और टीचर्स डे दोनों में अंतर समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं एजुकेशन डे 11 नवंबर को, और टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। लेकिन इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो यही चीज़ें मैंने आपको कही थी। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर डे, सॉरी, वो वर्ल्ड टीचर डे है, ना कि इंटरनेशनल टीचर डे। ठीक है, अब बात करते हैं चिल्ड्रेंस डे। चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, अब अगला है, इसी चिल्ड्रन डे के दिवस एक और डे मनाते हैं, डायबिटीज़ डे। आज मैं सब कुछ रिवीजन कराऊंगा, इसलिए टाइम लगेगा, घबराइएगा मत, क्योंकि कई दिनों बाद मैं डे एंड दिवस रिवीजन करा रहा हूँ। डायबिटीज़ डे मनाते हैं 14 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये मनाते हैं 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये कब मनाते हैं? 16 नवंबर को। फिर होता है नेशनल प्रेस डे, ये आपने देख ही लिया। ठीक है, नेशनल प्रेस डे हो गया। उसके बाद है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये है 17 नवंबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब है? 17 नवंबर को। अगला है वर्ल्ड एडल्ट डे, ये है 18 नवंबर को। वर्ल्ड एडल्ट डे ये कब है? 18 नवंबर को। प्लीज़ नोट इट डाउन अगर आप नोट करना चाहते हैं। वर्ल्ड सिटीजन डे है 19 नवंबर को। वर्ल्ड सिटीजन डे कब है? 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे, अब देखिए, चिल्ड्रन डे होता है 14 नवंबर को, लेकिन यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की बात हो रही है, तो ये होगा 20 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविज़न डे, टेलीविज़न जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा दिवस है? वर्ल्ड टेलीविज़न डे, ये है 21 नवंबर को। ठीक है, अगला है नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस, विधि दिवस, ये मनाते हैं 26 नवंबर को। क्योंकि आपको पता ही है 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था कम्प्लीटली, तो इस दिन इसे थोड़े से हिस्सों को लागू भी किया गया था।
इसे मनाते हैं 26 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहिष्णुता का दिवस है 29 नवंबर को। ठीक है। और देखिए इन्वायरमेंट डे आप लोग जानते होंगे, इन्वायरमेंट डे पर्यावरण दिवस ये है 5 जून को, लेकिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस, ये मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो ये देश है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इश्यू 10 ईयर गोल्डन वीजा? संयुक्त अरब अमीरात, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, और यूएई इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आप देखते हुए होंगे यूएई का झंडा और यूएई का प्लेन आता रहता है। ठीक है, तो ये 10 ईयर के गोल्डन वीज़ा को इसने अब शुरू किया है। चूँकि ये वेस्ट एशिया का कंट्री है जिसे अमेरिकन मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट देश हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। ये है वेस्ट एशिया, आराम से आप लोग पहले मैप देख लो। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया जो कह लो आप, इसमें लगभग अफगानिस्तान के वेस्ट साइड के सारे देश जो भी हैं ये वेस्ट एशिया में आते हैं। और ये है यूएई, छोटा सा देश है लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में सबसे इन्फ्लुएंशियल देश है, सबसे प्रॉस्परस देश है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा ये लोग आगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बनने जा रहा था। ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें फैक्ट याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला है, यूएई की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है आबू धाबी। और करेंसी क्या है यूएई की? तो ये है दिरहम। अब देखिए ये यूएई हो गया, यूएई के नीचे है ओमान, और यूएई के ऊपर है, इस जगह को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट है ये होर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ या कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, इसे ही स्ट्रेट कहते हैं। और इस रीजन में है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। तो आप क्या करेंगे इसे याद करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक स्टेट को याद कर लो, या तो फिर एक स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब देख लो जो कि रेड सी को अरब सी से या इंडियन ओशियन से जोड़ता है। उसी तरीके से ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि फारस की खाड़ी से अरबियन सी को जोड़ता है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अगला है स्वेज नहर, ये है स्वेज नहर, ये किसको किसको जोड़ता है? मेडिटेरेनियन से या भूमध्य सागर को जोड़ता है लाल सागर से। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बराबर रिवीजन कराता रहता हूँ। अब यहाँ के जो देश हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है। देखिए सबसे शुरू करते हैं अजरबैजान से। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, और अजरबैजान की करेंसी है, यहाँ की मॉनेटरी यूनिट वो है मानत। क्या है? मनत। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ अभी करेंसी चेंज हुई है और नई करेंसी का नाम है तोमान। चलिए अगला है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमस्कस, और सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। ओके, ठीक है। इराक, इराक की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी है बगदाद, और इराक की करेंसी क्या है? तो ये करेंसी है दिनार। ठीक है, अगला है तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और यहाँ की करेंसी क्या है तुर्की की? इसका नाम है तुर्किश लीरा, तुर्किश लीरा। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया आप जानते होंगे, सऊदी अरेबिया के किंग है किंग सलमान। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी है, रियाल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट यमन। यमन की राजधानी है साना, और रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे रिवीजन करवा दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ही जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। जॉर्डन एक छोटा सा देश है यहाँ पे, जिसके बगल में है डेड सी, जो कि एशिया का सबसे गहराई वाला जगह है। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन के पास। तो जॉर्डन जो है इसकी मॉनेटरी यूनिट क्या है? ये भी दिनार है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। ठीक है, अम्मान। ओके,
अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो है प्रोवाइडिंग वाटर थ्रू टैप एक रैंकिंग जारी हुई है, इसमें टॉप किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आपको पता है ये 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, कौन सा राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना। और ये तेलंगाना से रिलेटेड आपको फैक्ट्स इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि तेलंगाना के न्यूज में भी काफ़ी रहता है और तेलंगाना एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्टेट भी है। तो सबसे पहले देख लीजिए तेलंगाना में नेशनल पार्क कौन कौन से आ गए। तो नेशनल पार्क पड़ा है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी ये जो है तेलंगाना में है। महावीर हरीना वनस्थली, ये बड़े बड़े नाम है इसलिए प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। महावीर हरीना वनस्थली और मुर्गवानी, ये 3 नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के बाद किस राज्य ने लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो ये रामसर साइट चुना गया है महाराष्ट्र के लोनार झील को। लोनार लेक है महाराष्ट्र में और ये क्रेटर लेक है। क्रेटर मतलब उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। आकाश से जो उल्का पिंड गिरता है कभी कभी वो धरती पर बिना जले भी गिर जाते हैं और बहुत पहले इसकी रचना हुई थी इस उल्का पिंड के गिरने से। तो ये है महाराष्ट्र का लोनार लेक। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र के नेशनल पार्क लिखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली हो गया। फिर गुगामाल नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क। नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। संजय बोरीवली नेशनल पार्क। उसके नेक्स्ट है तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ऊपर बात हुई थी तेलंगाना की। तो तेलंगाना ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में यूनेस्को में जगह बनाई है कुजीन के क्षेत्र में। कुजीन मतलब खान पान के क्षेत्र में तेलंगाना ने अभी रिसेंट में अपना प्लेस निर्धारित किया है। हरीथा हरम कार्यक्रम, हरीथा हरम कार्यक्रम ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ये बना है हैदराबाद में। तो ये भी है तेलंगाना में। तो तेलंगाना से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपने देख लिए। अगला देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अंग प्रत्यारोपण में सबसे ऊपर टॉप रैंक हासिल किया है किसने? महाराष्ट्र ने अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन डोनेशन में। ठीक है, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है अभी रिसेंट में यहाँ महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडेड 70-30 एडमिशन सिस्टम, महाराष्ट्र ने 70-30 के रेशियो से जो एडमिशन प्रोसेस था स्कूलों में उसको खत्म कर दिया है। ओके, सत्यजीत घोष का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर। सत्यजीत घोष कौन थे? फुटबॉलर थे। अगला देखते हैं, हाउ टू बी अ राइटर नामक पुस्तक किसने लिखा है? हाउ टू बी अ राइटर ये पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, आप इनके कई सारे बुक्स जानते भी होंगे। चलिए अगला देखते हैं, ब्रिक्स STE मंत्री स्तरीय बैठक को किसने लीड किया है इंडिया के रूप में? ब्रिक्स STE इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लीड किया है, STI मिनिस्टर लेवल मीटिंग। चलिए, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम योजना शुरू की गई है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑयल पाम योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर ने ये योजना शुरू की है, ऑयल पाम योजना मणिपुर ने। किस बैंक में, अब देखिए यहाँ पे मणिपुर की बात हुई, कल मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप भी आपको दिखाया था कल परसों और दिखा के रिवीजन कराया था। तो ये मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, और अगर पहली बार विजिट किया है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला नागालैंड में 6 महीने आफ्सपा बढ़ाए गए।
किसमें, किस स्टेट में, नागालैंड में। कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध किया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जोरम मेगा फूड पार्क खोला गया है, कहाँ पे, मिजोरम में, ठीक है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जिसने हर घर तक नल से साफ पानी प्रोवाइड करा दिया है। चलिए अगला देखते हैं, ट्राइब रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये कहाँ किया गया है। तो ट्राइब ये कौन थे, ये थे ब्रू ट्राइब। ब्रू ट्राइब को रिहेबिलिटेट किया गया है त्रिपुरा में। हाईएस्ट पायर ब्रिज बनाया गया है दुनिया का, ये बनाया गया है मणिपुर में। पायर ब्रिज होता है PIER, पायर ब्रिज बनाया गया है मणिपुर में। और कोविड-19 पे सेस लगाने वाला पहला राज्य जो बना था नॉर्थ ईस्ट का, वो था नागालैंड। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, इतने सारे फैक्ट्स। चलिए, किस बैंक में स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। चलिए, किसने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो तुर्की फार्मूला 1 जो कार रेसिंग होती है उसको लेविस हैमिल्टन ने जीता है। तुर्की फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020। आज जो आपको क्वेश्चन कमेंट करना है वो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एट स्टैचू ऑफ पीस इन विच स्टेट। तो इसका आंसर मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था। तो प्लीज़ इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। लेट मी नो व्हाट डिड यू गेट थ्रू माय वीडियो, थ्रू माय लेसन्स। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको विजिट करिए। मैंने कल ही बताया था प्लेलिस्ट विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पहले ही आ चुके हैं जिसे आपको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।